अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से PTI वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने कहा, वकला बरादरी, शहरियों और ज़िला अदलिया की तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। PTI वफ्द ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में कैदी रहनुमाओं के हवाले से भी आगाह किया। इनको बताया बानी और बुशरा बीबी की मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया गया है। चीफ जस्टिस से अदालती रिफॉर्म्स पर 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। बानी के साथ रवा रखने वाले सलूक पर बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी को डॉक्टर्स और बच्चों के साथ टेलीफोन की रसाई नहीं दी जा रही। शिबली फराज बोले, कानून और आइन की बालादस्ती कायम होने तक इस्तेकाम नहीं आ सकता। एक तरफ जो है ये 3-3 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं। तो मैं तो इनकी किसी चीज के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज के साथ कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, जेल से खत पर खत लिख रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। जिसको बाप कहते थे इसके बारे में बदज़बानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे कि फौज इनकी जमात का ज़ैली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद बानी PTI अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। मज़ीद कहा, दुनिया पाकिस्तान की मईशत संभालने का एतराफ़ कर रही है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राब्ते और मुलाकातें जारी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वसीयत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सिंध में भी बढ़ाव डालेगी। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। वफ़द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, अखुनज़ादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा शामिल। IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात की तारीफ। आलमी मालियाती अदारे ने दौरे पाकिस्तान में बयान जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ तावन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। IMF टीम के साथ साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। Ladies and gentlemen, it's a long way to go. It's a long journey, arduous journey, but all this has been done by those who are now touching the skies in terms of their achievements. नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फरहामी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फरहामी में मदद मिलेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इदारों को दुरुस्त सिमत में ले जाने में मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात की। चीफ जस्टिस से कहा, मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। बरतानवी फौज के ज़ेर इस्तेमाल बगैर हमले के निज़ाम समेत AI टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी हममनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉर मिनिस्टर और लारिक हिल गैरिजन्स पहुंचे, जबकि जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रिकी स्ट्रैक ब्रिगेड के जदीद मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला करक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। मौसर कार्रवाई में 6 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ठिकानों को मौसर घेराव किया। इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
9वें केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पिटीशन की हमायत से पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन की ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्या एतराज़ात हैं, अगले हफ्ते जवाब तलब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 208 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह 90 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया था। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आईसीसी एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने नेट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक की बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। इमामुल हक को जख्मी फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें इसको। भारत से मैच का कोई दबाव नहीं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जो गलतियां की वो नहीं दोहराएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत लाहौर में रेस क्लब के दरबी रेस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों की आलमी सतह पर मतलूबा पेशावराना हुनर से लेस करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के हवाले से बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। आइंदा 3 साल का लाहे अमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाया जाए। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब ट्रैम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैम चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ठोकर न्याज बेग से जलो मोड़ तक ट्रैम चलाई जाएगी। ट्रैम मनसूबे में 30 से 35 किलोमीटर लंबाई का ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्रैम से रोजाना हज़ारों मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। मनसूबे से कैनाल रोड पर ट्रैफिक के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। गजा और मसला कश्मीर दरीना तनाज़ात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा।